जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज की कथा लेकर के आया हूं। अयोध्या कांड की यह कथा है। आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। माता सुमित्रा से लक्ष्मण जी विदा मांगकर अपने बड़े भाई रामचंद्र जी के पास जाते हैं और दोनों भाई अपने पिता राजा दशरथ जी के पास जाते हैं। मातु चरण सिरु नाई चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई मनहु, भाग मृगु भाग बस। श्यावरे रामचंद्र पद जय शरणम। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकला हो। गए लखनु जहाँ जानकी नाथो, बेमन मुदित पाए प्रिय नाथो। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग निरेप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के सुंदर चरण की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में गए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भले बनाए विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलिने, बिकल मना हुमाखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन और दुखी, मुख उदास हो रहे हैं। वे वैसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मधुमक्खियां व्याकुल हो। कर मंजहि सिरु धुनि पछताहि, जनु बिनु पंख विहंग अकुलाहि। भय बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाए विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राज दरबार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राउ बैठारे, कहीं प्रिय बचन राम पगुधारे। सिया समेत दो तनय निहारे, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्र को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिया सहित सुत सुभग, दो देखी देखी अकुलाई। बारहि बार स्नेह बस, राउले उरलाई। श्यावरे रामचंद्र पद जय शरणम। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्र को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और इसने वश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठी रघुबर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है।
तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पीतु आशीष आयहु मोहि दीजै, हरस समय बिसमौ कत कीजै। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो, जसु जग जाई होई अपवादो। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य क्रम में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। ऐसा कहने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता राजा दशरथ से। सुनि सनहि बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि वहाँ। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहाहि, राम चराचर नायक आहाहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र चराचर के स्वामी हैं। ऐसे कहने लगे राजा दशरथ जी। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद नीति है। यह सब कोई जान कहते हैं। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और करे अपराध को और पाप फल भोगु, अति विचरित भंगवत गति। को जग जाने जोगो, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री